है, फिर ब्रेक हो जाता है। क्या बोल रहे थे? कई मार्च को निकले गांधी जी साबरमती आश्रम से? 12 मार्च को। कई तारीख को पहुंच रहे हैं? 6 अप्रैल। ये बताओ कि 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में कितना दिन का यात्रा हुआ? जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। 12 मार्च को निकले, 6 अप्रैल को पहुंचे, कितना दिन का यात्रा हुआ? ये भी पीएससी का क्वेश्चन था कि गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी तक गए तो कितने दिनों की यात्रा करके गए? 23 दिन, 24 दिन, 25 दिन, 26 दिन। कैलकुलेशन करो सही से। क्यों नहीं जुटेगा? 6 अप्रैल उस दिन पहुंचा तो क्यों नहीं जुटेगा? कैलकुलेट करके बताओ। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है कि वो दे दिया सीधे डायरेक्ट। कंफ्यूजन क्लियर होता है कि जिस दिन निकला वो दिन भी काउंट होगा, जिस दिन पहुंचा उस दिन वो दिन भी काउंट होगा। अब बताओ कितना दिन हुआ? 26 दिन होगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? 26 दिन। ऐसा थोड़ी है कि 26 तारीख को एकदम पहुंचिए गए, हो सकता है शाम में पहुंचे होंगे दिन भर चलने के बाद, ये भी तो हो सकता है। और 24 तारीख को सुबह निकले होंगे तो दोनों दिन काउंट होगा कि नहीं होगा? तो 26 दिन की यात्रा था और ये क्वेश्चन बीपीएससी का है। 12 मार्च को निकले, 6 अप्रैल को पहुंचे, ठीक है। कितना दिन का यात्रा हुआ? तो 26 ही होगा, 26 ही होगा, ठीक है। दोनों डेट इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें, क्यों? जिस दिन निकले थे और जिस दिन पहुंचे थे। कोई लोग 24 मार के आया, कोई 25 मार के आया, बहुत कम लोग 26 मार के आया, ठीक है। क्वेश्चन 2 नंबर का था, इतना आसान थोड़ी था। बिल्कुल गिनती उस दिन से होगा, और लोग सीधे माइनस अगर करेगा तो 25 आंसर आएगा, एक दिन माइनस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखवा रहे थे? 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा का 6 अप्रैल 1930 प्रीति, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसके बारे में अभी हम एक स्टेटमेंट लिखवाए हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का निर्णय लिया गया था, कांग्रेस की एक बैठक हुई थी साबरमती आश्रम में। उस आश्रम में जो बैठक हुई थी वो हुआ था फरवरी 1930 ईस्वी में। फरवरी 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम में कांग्रेस की एक बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, और इसका नेतृत्व कौन करेंगे? महात्मा गांधी करेंगे। फिर महात्मा गांधी ने क्या किया? एक 11 सूत्री मांगों को यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से जो उस समय भारत के वायसराय थे उनके समक्ष रखा था। अभी हम लिखवा दे रहे हैं। 11 सूत्री मांगों को यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से गांधी जी ने किसके समक्ष रखा? वायसराय के समक्ष रखा। और इसके बाद का टॉपिक लिखवाया है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा एक्चुअली में क्या हुआ था कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी निकले। कहाँ के लिए? दांडी के लिए। कहां से निकले थे? साबरमती आश्रम से। अपने साबरमती आश्रम में जहां वो रहते थे वहां से दांडी के लिए 12 मार्च 1930 को निकले। कितने लोगों के साथ? इंपॉर्टेंट है, 78 अनुयायियों के साथ। 78 अनुयायियों के साथ कितने तारीख को निकले? 12 मार्च 1930 को। और वहां से 12 मार्च 1930 को निकले और 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे। तो 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे, और बीपीएससी क्या क्वेश्चन इसमें सेट कर रहा है कि गांधी जी दांडी यात्रा के दौरान कितने दिनों की यात्रा किए थे? ऑप्शन नंबर ए 23 दिन, 24 दिन, 25 दिन, 26 दिन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आंसर क्या होगा इसका? 26 डेज। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। 26 दिन। क्यों? क्योंकि 12 मार्च को भी इंक्लूड करना है और 6 अप्रैल को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। पॉइंट हो क्लियर? अब आगे से लिखो, थोड़ा छोड़ लेना, हम बाद में बता देंगे उस स्टेटमेंट को लिखने के लिए। अगला पॉइंट लिखो। तमिलनाडु में इसको पहुंचे, बस इतना ही तो पूरा करना था उसको। 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे, हो गया। अगला स्टेटमेंट लिखो। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी, तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी नाम है। सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी का नाम नहीं सुना है? राजगोपालाचारी क्या लिखवा रहे हैं?
तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोंड आश्रम से, तिरुचेनगोंड यहां लिख दे रहे हैं, तिरुचेनगोंड आश्रम, ये भी एक आश्रम था, तिरुचेनगोंड आश्रम, तिरुचेनगोंड आश्रम, तिरुचेनगोंड आश्रम से त्रिचुरापल्ली से त्रिचुरापल्ली तक नमक यात्रा की थी, नमक यात्रा की थी। अभी कहानी बताएंगे क्या हुआ था। नमक यात्रा की थी। कभी कभी ये तिरुचिरापल्ली अगर नाम नहीं रहेगा, चेंज कर सकता है कि कहां से कहां तक, तिरुचेनगोंड आश्रम से तिरुचिरापल्ली अगर ऑप्शन रहता तो ठीक है, नहीं तो उसका एक और नाम है, लिख लो उसी जगह ब्रैकेट में, जहां तिरुचिरापल्ली लिखा है उसी जगह ब्रैकेट में लिख लो एक और नाम, वेदारण्यम। वेदारण्यम ब्रैकेट में इसको क्या लिखना है यहाँ पे, वेदारण्यम। वेदारण्यम एक छोटा सा जगह है, कहाँ, तिरुचिरापल्ली में। तो वेदारण्यम बहुत कम चांस रहता है पूछने का, पूछता क्या है, तिरुचिरापल्ली। तो दो जगह यात्रा हुआ, एक गुजरात में, कहां से कहां तक, साबरमती आश्रम से लेकर के कहां तक, दांडी तक। दांडी इसलिए वो समुद्र के किनारे था और समुद्र के पानी से नमक बनाना था, क्या बनाना था, नमक बनाना था। और तमिलनाडु में कहा, तिरुचेनगोंड आश्रम से तिरुचिरापल्ली तक, या ऐसा रहेगा वेदारण्यम तक, वहां भी वो नमक बनाना था। यानी उस समय जो असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसका मेन उद्देश्य ये था कि हम लोग अब तुम्हारे द्वारा बनाए गए नमक नहीं खाएंगे, हम अपना नमक खुद बनाएंगे। इसलिए उसको नमक आंदोलन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नमक आंदोलन भी बोलते हैं। अभी आगे और पॉइंट आएगा, नेक्स्ट लिखो। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में इस आंदोलन का नेतृत्व, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में इस आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान कर रहे थे। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, खान अब्दुल गफ्फार खान कर रहे थे। एक और पॉइंट यहां नोट करके लिखना, इसी के नीचे लिखना नोट करके कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी। गांधी जी नमक आंदोलन शुरू किए साबरमती आश्रम से, पहुंचे कहां, दांडी। कई तारीख को, 6 अप्रैल 1923 को। सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु में कहां से शुरू किए, तिरुचेनगोंड आश्रम से, पहुंचे कहां,
त्रिचुरापल्ली या वेदारण्यम। वह उसी समय आंदोलन जो चल रहा था उत्तर पश्चिमी भाग में, भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, वहां पे इस आंदोलन को कौन नेतृत्व दे रहे थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम लोग दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं? सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट लिखो, सीमांत गांधी के नेतृत्व में ही खुदाई खिदमतगार इसका दूसरा नाम है लाल कुर्ती आंदोलन। इसका दूसरा नाम क्या है? हम ब्रैकेट में लाल कुर्ती आंदोलन, खुदाई खिदमतगार ब्रैकेट में क्या लिखना है? लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया गया था। लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था। ये जो नेतृत्व कर रहे थे कौन इसका? खुदाई खिदमतगार का क्या स्टेटमेंट हुआ चंदन? पूरा करो। हाँ, यानी लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था, सही है स्टेटमेंट। सीमांत गांधी के नेतृत्व में ही खुदाई खिदमतगार यानी लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया गया था। और जब भी कभी कोई भी आंदोलन होता है तो उसके साथ में एक पत्रिका का नाम अवश्य होगा, क्योंकि उसी के माध्यम से अपना बात पब्लिक को पहुंचाना है ना। चाहे सरकार को बात पहुंचाना हो, चाहे पब्लिक को बात पहुंचाना हो, माध्यम क्या हो सकता था? पत्रिका। क्यों? क्योंकि रेडियो सबके पास था नहीं, टीवी का आविष्कार हुआ होगा नहीं हुआ होगा, अगर हुआ भी तो 2-4 गो। ठीक है, तो अपनी बातें लोगों तक कैसे पहुंचाना है? पत्रिका के माध्यम से, क्योंकि प्रिंट मीडिया था उस समय, पत्रिका छप रहा था, बहुत कम छप रहा था लेकिन छप रहा था। तो इन्होंने कौन सा पत्रिका का संपादन किया? लिख लो अगला पॉइंट करके। सीमांत गांधी ने पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन करवाया था। पख्तून नामक पत्रिका, इस पत्रिका के माध्यम से ही अपना बात रखते थे। पख्तून नाम से ही पता चल रहा है। सीमांत गांधी कौन सा पत्रिका चला रहे थे? पख्तून। हो गया। ये पूरे देश में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। तमिलनाडु का बात कर लिए, सीमांत प्रांत का बात कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मणिपुर और नागालैंड में यदुनांग नागा के नेतृत्व में जियाल रंग आंदोलन, नाम अलग अलग हो गया, ठीक है ना। इसका नाम हो गया खिदमतगार वाला, नाम अलग अलग हो रहा है लेकिन काम वही है। क्या नाम बोले? जियाल रंग आंदोलन चलाया गया कहां? मणिपुर और नागालैंड में। कौन नेतृत्व कर रहे थे? यदुनांग नाग। पूरा स्टेटमेंट बोलो एक बार फिर से। मणिपुर और नागालैंड में यदुनांग नागा जियालरंग आंदोलन, क्या लिखा? बोलो स्टेटमेंट पूरा पढ़ो। मणिपुर और नागालैंड में यदुनांग नागा के नेतृत्व में जियालरंग आंदोलन चलाया गया, जिसमें
जिसमें रानी गैडनेल्यू रानी गैडनेल्यू जिसमें रानी गैडनेल्यू ने बाद में नेतृत्व प्रदान किया था, जिसमें रानी गैडनेल्यू ने बाद में नेतृत्व प्रदान किया था। यानी जब ये हट गए यदुनांग नागा, ठीक है, तो उसका नेतृत्व कौन करने लगी? रानी वहां की करने लगी। कौन? गैडनेल्यू। क्यों? क्योंकि ये जब साइड हो गए या इनका मृत्यु हो गया होगा तो कोई ना कोई नेतृत्व करना पड़ेगा ना। इनके बाद नेतृत्व रानी गैडनेल्यू कर रही थी। तो हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट में ही सही होगा। पढ़ो एक बार, पढ़ो स्टेटमेंट पढ़ो। नेतृत्व प्रदान किया, ठीक है, वो नेतृत्व प्रदान बाद में कौन की? रानी गैडनेल्यू की। ये कहाँ का बात हो गया? मणिपुर और नागालैंड का। सीमांत प्रांत का बात कर लिए, तमिलनाडु का बात कर लिए, गुजरात का बात कर लिए। अगला पॉइंट लिखो। 4 मई 1930 ईस्वी को 4 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी किसको बोल रहे हैं? वो उनको सीमांत गांधी के नाम से सिर्फ जाना जाता था। जब भी गांधी जी बोलेंगे तो महात्मा गांधी। 4 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तथा उन्हें पुणे के यरवदा जेल भेज दिया जाता है। पुणे के यरवदा जेल भेज दिया जाता है। कहां भेज दिया गया? कौन सा जेल? गुजरात से उठा के कहां भेज दिया? पूना, ताकि और ज्यादा नौटंकी नहीं हो, पब्लिक ज्यादा मतलब विरोध नहीं करे। तो तुम उसको कहीं भी नेता को भेजोगे तो पब्लिक तो विरोध करबे करेगा। यरवदा जेल पूना में है। इसी में सुनील ये भी गए थे, संजय दत्त भी गए थे। हाँ, जब आर्म्स एक्ट में वो पकड़े गए थे तो उनको भी यरवदा जेल में रखा गया था। क्या हो गया? गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और कहां भेज दिया गया? अब क्या होगा? गांधी जी जो टॉप लीडर थे उसका अगर गिरफ्तारी हो जाए तो क्या होगा पूरे देश में? ठीक है, अगला स्टेटमेंट लिख लो। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू और इमाम साहेब सरोजनी नायडू और इमाम साहेब दो लोग थे, सरोजनी नायडू और इमाम साहेब ने महाराष्ट्र के धरसाना नमक कारखाना पर धावा बोल दिया। वहां नमक बनता था। महाराष्ट्र के धरसाना नमक कारखाना पर धावा बोल दिया। धौ है, धौ, नमक कारखाना पर धावा बोल
दिया। अगर कोई पब्लिक के साथ जाकर के कारखाना में धावा बोलेगा तो क्या होगा, लाठीचार्ज होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अगला पॉइंट लिखो, यहां पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्य देखकर, यहां पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्य देखकर, पूर्ण कार्य देखकर अमेरिकी पत्रकार, अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर नाम है, यहां पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्य देखकर अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर, वेब मिलर ने कहा था, वेब मिलर ने कहा था, क्या बोला, बोलो बोलो टिंकू। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने कहा था कि मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखा, मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखा। हो गया स्टेटमेंट पूरा। अब एक चीज बताओ, है ये अमेरिका का था, वो अंग्रेज होता है इंग्लैंड का, ये अमेरिका का था। लेकिन जब शुरू में जब पत्रकारिता चल रहा था ना, तो हर देश का कोई ना कोई पत्रकार हर देश में होता था। भारत का पत्रकार वहां होगा, वहां का पत्रकार यहाँ होगा। तो अमेरिका का एक पत्रकार थे वेब मिलर, वो यहाँ इंडिया में देख रहे थे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और यहाँ की बातों को अमेरिका के जो समाचार पत्र है वहां पर प्रकाशित करवाते थे। ठीक है, तो वेब मिलर ने देखा कि हर जगह बहुत निर्दयता से ये लोग कुचल रहा है, मार रहा है, डंडा चला रहा है। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या लिखा कि मैंने ऐसा बर्बरतापूर्ण जो कार्यवाही है पुलिस का और कहीं नहीं देखा है। मतलब कई देश वो गए होंगे, कई देश गए होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कष्टदायक जो पीड़ा दिया था कहाँ दिया था, इंडिया में दिया था। ठीक है, अब ये बताओ कि गांधी जी के नेतृत्व में नमक आंदोलन चल रहा है, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हम लोग कर रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में विरोध हो रहा है, बच्चा सब पीछे रहेगा, वो लोग बानर सेना बनाया। अगला स्टेटमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बच्चों ने बानर सेना, बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने, तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था। हाँ, मंजरी, मोहनस्वार ज रद गई, मंजरी सेना का गठन किया था। अब देखो गांधी जी की सहायता करने के लिए बच्चे भी शामिल हो गए और लड़कियां भी शामिल हो गई, महिला पुरुष तो थे ही। ठीक है, दो तीन चीज पॉइंट याद रखना है। दांडी जो है कहाँ है, दांडी मार्च तो सब लोग जान रहा है। दांडी का अगर एग्जैक्ट एरिया पूछे तो दांडी तो है ही, पर्टिकुलर एरिया दांडी है, लेकिन किस जगह है, किसके आसपास में है, तो गुजरात में, लेकिन किस जिला में है। ठीक है ना, ना जो दांडी एरिया है ना वो तुम्हारा नौसारी जिला पड़ता है गुजरात में। और जो साबरमती आश्रम है वो साबरमती नदी के किनारे जो था, यहाँ से लोग निकले थे। तो ये कहाँ है, नौसारी जिला में है। नहीं, दांडी आश्रम नहीं है, दांडी एक जगह है जहाँ पे खारा पानी मिलता था नमक बनाने के लिए।
तो वहां नमक आंदोलन लोग शुरू किए थे कि हमको नमक खुद से बनाएंगे, तुम्हारा नमक नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ था उन लोगों का थी। हम आपका बात नहीं मानेंगे, असहयोग करेंगे, सविनय अवज्ञा करेंगे। नाम से ही पता चल जाता है कि कैसा कैसा आंदोलन लोग चला रहे थे। ठीक है, हाँ नवसारी जिला लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नवसारी जिला गुजरात लिख सकता है, दांडी के बगल में। अच्छा पूछिएगा नहीं, दांडी दांडी यात्रा ही सबसे ज्यादा फेमस है। दांडी यात्रा इसलिए बोलते हैं क्योंकि दांडी वाला एरिया पहुंचे थे, शुरू करे किए थे साबरमती आश्रम से, और दांडी पहुंचे थे। दांडी कहाँ है? तो नवसारी जिला में, गुजरात में। मेन काम क्या था? मेन उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। जो नमक कानून सरकार चला रही थी, जो नमक कानून सरकार चला रही थी, उस कानून को तोड़ना। ये लोग खुद से नमक बनाने लगे। ठीक है, तो सिर्फ गांधी जी नहीं बनाए, सी राजगोपालाचारी भी बनाए उधर तमिलनाडु में, आंदोलन का नेतृत्व उधर कर रहे थे। सीमांत प्रांत जो था वहां पे कौन? अब्दुल खान, अब्दुल गफ्फार खान नेतृत्व करने लगे। यहाँ देख लो, रानी गेडनेलियू किनके बाद? यदुनांग नाग के बाद कहाँ? मणिपुर और नागालैंड वाला एरिया में कर रहे थे विरोध। ठीक है, तो हर जगह पूरे देश में विरोध चल रहा था, और ये विरोध जब चल रहा था तो बच्चे भी पीछे नहीं रहे। क्या बनाया उन्होंने? वानर सेना। और लड़कियों ने क्या बनाया? मंजरी सेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस आंदोलन के दरमियान बच्चों ने वानर सेना का निर्माण किया था। ऑप्शन दे देगा, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चार को ऑप्शन दे सकता है। तो वानरी सेना और मंजरी सेना का गठन किस समय हुआ था? क्योंकि नमक का जरूरत तो सबको है। नमक का जरूरत क्या बच्चा को नहीं है? सबको है। तो नमक का जरूरत सबको है, तो सबको लगा कि इससे क्या हुआ ना, सब लोग कनेक्टेड हो गया। आमतौर पे आंदोलन में, जैसे अभी किसान आंदोलन हो रहा है, तो उसमें एक भी इंडस्ट्री वाला जाके बैठा, सिर्फ किसान जाके बैठा। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि ये मेरे विरोध में है, इससे हमको हानि होने वाला है। तो जिसको हानि होने वाला है वही विरोध कर रहा है। ठीक है, तो जब नमक आंदोलन चलने लगा तो नमक तो सबको चाहिए ना भाई, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, लड़का हो, लड़की हो, युवा हो, कुछ भी हो, सबको तो चाहिए। तो उसमें सब लोग कनेक्ट हो गए, किसके साथ? गांधी जी के साथ। तो बच्चों ने क्या बनाया? वानरी सेना। बच्चों ने क्या बनाया? वानरी सेना। और लड़कियों ने क्या बनाया? मंजरी सेना। नमक के लिए, नमक का जो कानून बना हुआ था सरकार का, उस कानून को तोड़ने के लिए ही ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। नमक कानून को तोड़ने के लिए ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। क्लियर हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब हमने एक पॉइंट लिखाया था कि 11 सूत्री मांग। गांधी जी क्या बोले कि हमको 11 मांग चाहिए। वो क्या 11 मांग थे? अगला लिख लो, लिखो। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय के समक्ष, भारत के वायसराय के समक्ष गांधी जी ने जो 11 सूत्री मांग रखे थे, गांधी जी ने जो 11 सूत्री मांग रखे थे, 11 सूत्री मांग रखे थे, उनमें से प्रमुख हैं, उनमें से प्रमुख मांगे हैं, उनमें से प्रमुख मांगे हैं। कौन कौन सा मांग है? नंबर 1, पूर्ण शराबबंदी, जो अभी नीतीश कुमार लागू किए हुए हैं। पूर्ण शराबबंदी यानी शराब बिल्कुल बंद होना चाहिए। पहला मांग क्या था? कि शराब बिल्कुल बंद होना चाहिए। गांधी जी मांग किए थे कि शराब बंद होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण शराब बंदी। दूसरा, छोटा मोटा आंदोलन करने लगता था कोई भी नेता, कोई चीज विरोध किया तो तुरंत उसको जेल में डाल देता था, तुरंत जेल में डाल देता था। कहानी वो तो बताए थे ना उस दिन, नहीं नहीं, बिना बेल, बिना बिल, बिना वकील का जो दलील आया था, कुछ भी, हाँ कुछ भी हो, बस सीधे अंदर कर देना है, बिना पूछे उछे, बिना कोई कारण से। बताया था ना उस दिन। हाँ, तो क्या होता था कि जो इतने राजनीति वाले नेता थे, जो राजनीति करते थे, उन लोगों को बिना वजह से भी जेल में डाल दिया जाता था, और बहुत बहुत दिनों के लिए डाल दिया जाता था, ताकि वो निकले तब तक पता चले उसका शरीर काम नहीं कर रहा है, बीमार हो गया, कुछ भी हो गया। तो जितने राजनीतिक बंदी थे, दूसरा स्टेटमेंट में वो लोग मांगे थे कि जितने राजनीतिक बंदी आपने बंदी बना करके रखा हुआ बेवजह, जिनका कोई दोष नहीं है, उनको तुरंत रिहाई कीजिए। तो सेकंड नंबर में लिखो,
राजनीतिक कैदियों की तुरंत रिहाई, राजनीतिक कैदियों की तुरंत रिहाई। दूसरा मांग क्या था? जो भी राजनीतिक कैदी हैं जिसको आप बंद करके रखे हैं जेल में, उसको क्या करना है? तुरंत रिहा करना है। राजनीतिक कैदियों की तुरंत रिहाई, रहसई हौका दृगी, रिहाई। ठीक है। तीसरा पॉइंट और क्या मांगा? राजनीतिक मामलों को उठा लिया जाना, मतलब खत्म कर देना। राजनीतिक मामलों को उठा लिया जाना तथा निर्वासित भारतीयों को भारत वापसी करवाना, भारत वापसी करवाना। क्या होता था उस समय कि जो बड़े नेता लोग होते थे तो लोगों को अगर सजा नहीं दे सका तो उसको कहता था तुम भारत से बाहर निकल जाओ, म्यांमार भेज देता था या कई दूसरे जगह भेज देता था अपने देश से बाहर। सुभाष चंद्र बोस क्यों बार बार इधर उधर जाने लगते थे? क्योंकि यहाँ वो सुरक्षित नहीं थे। ठीक है। तो जो भारतीयों को निर्वासित होने का आदेश दिया जाता था सरकार की तरफ से, वो भारत से बाहर चले जाते थे। तो बोला कि राजनीतिक मामलों के कारण उनको घर से बाहर निकाले हैं, अपने देश से बाहर भेजे हैं, तो आप सारे राजनीतिक मामले हटा लीजिए, सारे राजनीतिक मामले हटा लीजिए और जितने लोगों को बाहर भेजे उनको तुरंत भारत वापस बुलाइए। किनका मांग था ये? गांधी जी का। नेक्स्ट, उस समय जो रुपया का वैल्यू था ना, अंग्रेज के जो पौंड थे उससे बहुत कम था, बहुत कम था। मतलब था कि जैसे अभी क्या है, 1 रुपया हम लोगों का कीमत है और अंग्रेज का 70 रुपया लगभग कीमत है। तो हम उसको 70 रुपया देंगे तब वो हमको, ठीक है, 1 रुपया का वैल्यू देगा वो। मतलब हम लोगों का वैल्यू इतना कम है, लगभग 70 रुपया। 1 रुपया अगर हमारे पास है तो हमको 70 रुपया उसको हम देंगे तब वो हमको 1 पौंड देगा। उस समय ये कंडीशन नहीं था, उस समय था, थोड़ा कम था। हम अभी का घटना बता रहे हैं, एक समझा रहे हैं कि अभी हम अगर 70 रुपया देंगे तो उसका 1 पौंड के बराबर लगभग होगा। पौंड डॉलर होता है यूएसए का, पौंड होता है ब्रिटेन का, इंग्लैंड का। हम अभी ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो 1 पौंड लगभग 70 रुपया के आसपास का हो रहा है अभी का वर्तमान। उस समय भी कुछ इसी तरह का था। तो गांधी जी बोले नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। 1 रुपया को आप 4 पौंड के बराबर कर सकते हैं। 1 रुपया को आप 4 पौंड के बराबर करना होगा आपको। अगला पॉइंट लिखो, रुपये पौंड की विनिमय दर, रुपये पौंड की विनिमय दर मतलब जो एक्सचेंज करते हैं, 1 शिलिंग 1 शिलिंग 4 पेंस किया जाना, ये मांग था। 1 शिलिंग, कहाँ लिखे, इस जगह लिख देते हैं। 1 शिलिंग जो विनिमय दर है उसको क्या बोल रहा है कि 1 शिलिंग 4 पेंस के बराबर किया जाना, 4 पेंस के बराबर किया जाना। 1 शिलिंग 4 पेंस के बराबर किया जाना, ये एक मांग था। एक शिलिंग 4 पेंस के बराबर किया जाना, विनिमय दर कैसा होना चाहिए? 1 शिलिंग 4 पेंस के बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब लगान जो है, पौंड अभी हम लोग बोलते हैं, हाँ अभी यही मान के चल, नहीं 4 रुपया बराबर 1 पौंड होना चाहिए, ऐसा वो मतलब मांग के बात। अब अभी क्या स्थिति है, लगान उस समय लोग एकदम झाड़ करके लेता था। जितना भी किसान है, उपज हो नहीं हो, हमको लगान बेटा चाहिए तो चाहिए। तो गांधी जी बोले ऐसा नहीं चलेगा। 3 कठिया रूल सुनबे क्या था 1917 में चंपारण में जो हुआ था कि अगर 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठा में नील का तुम खेती करो, जबरदस्ती। ठीक है, हमारे लिए कहा कि हम बिजनेस करेंगे नील का।
ठीक है, तो वो सब चीज हटा। अब गांधी जी क्या कह रहे हैं कि जो तुम लगान रखे हो ना, जितना लगभग 3/4 4/4 ऐसे, मतलब जो मन सो जैसा मन तैसा वो लोग हर जगह एरिया वाइज लगान रख देता था। बोला 50% कम करो। अगला लिख लो, लगान को 50% तक कम करना। अगला मांग किया था, लगान को 50% तक कम करना। अच्छा, ये आंदोलन मुख्यतः किस चीज के लिए हो रहा था? नमक के लिए। तो नमक के बारे में भी तो कुछ रखना होगा। एक्चुअली क्या था उस समय, नमक पर पूर्ण रूप से ऐसा कानून बनाया गया था कि उस पर अधिकार किसका था? सिर्फ और सिर्फ सरकार का था। यानी कोई भी नमक अगर बन रहा है तो पहले मेरे पास आए और मेरे माध्यम से पब्लिक के पास जाए। वो बोले क्यों भाई, पानी हमारा, पानी हमारा, बनाने की एबिलिटी हमारे पास है ही, हम तुम्हारा कानून क्यों मानेंगे? ठीक है, अगला स्टेटमेंट लिखो, नमक कर की समाप्ति, मतलब नमक में हम टैक्स नहीं देंगे। नमक कर की समाप्ति। नहीं देता होगा, अभी तो हम लोग दे ही रहे हैं, जीएसटी नहीं दे रहे हैं। 1 किलो लो जाके टाटा साल्ट, देखो जीएसटी कितना जोड़ाता है। नमक कर की समाप्ति, नमक कर की समाप्ति तथा तथा नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति। मेन मुख्य यही उद्देश्य था, पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति। सरकार पूर्ण रूप से अधिकार किया हुआ था नमक पर, उसका जो भी चीज हो रहा था वो सरकार के माध्यम से हो रहा था। तथा नमक पर सरकारी एकाधिकार, मतलब अकेले वही अधिकार रखा हुआ था और किसी को कोई अधिकार नहीं था। सरकारी एकाधिकार की समाप्ति। हो गया। ठीक, जब उस समय सिविल सेवा शुरू किया था तो सिविल सेवा में भारत के बहुत कम लोग पहुंच पा रहे थे। एक आध हजार में एक आध को पहुंचे तो पहुंचे, क्यों? क्योंकि उम्र उसका इतना कंडीशन टफ रखा गया था। उसका परीक्षा शुरू में पहले लंदन में होता था, कौन जाएगा लंदन परीक्षा देने और सिविल सर्विस मतलब ज्वाइन करेगा? ठीक है, फिर उसको धीरे धीरे करके इंडिया में परीक्षा शुरू करवाया। जब इंडिया में परीक्षा शुरू करवाया तो उम्र कर दिया 18 साल, 21 साल से। अब 18 साल में कोई IAS ऑफिसर बन जाएगा? बहुत कम चांसेस होता है। ठीक है, तो टफ कर दिया था। और जो अंग्रेज लोग था उन लोगों के लिए फायदेमंद होता था। ठीक है, अंग्रेज लोगों के लिए क्या होता था? फायदेमंद होता था कि इंडिया के कम लोग सेलेक्ट होते थे और वो लोग ज्यादा सेलेक्ट हो जाते थे। तो सिविल सेवा में ज्यादातर लोग कौन थे? इंडिया के लिए वो कानून था, उसके लिए थोड़ी ना कानून था, वो तो सिर्फ इंडियन लोगों के लिए कानून था ना। तो वो लोग ज्यादा सेलेक्ट होते थे, वो लोग ज्यादा सेलेक्ट होते थे तो ज्यादा सेवा सेवा में यही लोग रहते थे इंडिया में। अंग्रेज लोग ही सेवा सिविल सेवा में ज्यादातर लोग रहते थे। तो ये बोले, और फैसिलिटी एकदम पूरा, जैसे अभी हम लोगों के मंत्री उंत्री को फैसिलिटी मिलता है, हर चीज का फैसिलिटी। ठीक है, फैसिलिटी पूरा होता था। और जो वेतन भी होता था बहुत ज्यादा होता था, उस समय का वेतन का बात कर रहा है। तो गांधी जी बोले आप इसको इतना इतना वेतन दे रहे हैं, किसके पैसा से दे रहे हैं? हमारा ही कर से ना दे रहे हैं, उसको कम कीजिए। अगला स्टेटमेंट लिख लो, सिविल सेवकों के वेतन में 50% तक की कटौती। सिविल सेवकों के वेतन में, सिविल सेवकों के वेतन में 50% तक की कटौती। है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर बोला भाई वेतन काटो भाई, तुम जो नियम बना लिया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतना आप जो मेरे कर से पैसा दे रहे हैं, गरीब का आदमी का पैसा उसको दे रहे हैं, उसको 50% कम कीजिए। ठीक है, तो उसका हम लोगों के डेवलपमेंट में खर्च कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान करना। कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान करना। पटसन वगैरह का उपज हम लोगों के यहाँ पे ज्यादा हो रहा था, उत्पादन कपड़ा बहुत बन रहा था, लेकिन सरकार उसको संरक्षण प्रदान ठीक ढंग से नहीं कर रही थी। वो लोग जीन्स और टॉप और जो विदेशी वस्त्र थे उसका वो लोग ज्यादा वैल्यू दे रहा था। कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान करना। हो गया।
अब गुजरात है समुद्र के किनारे, महाराष्ट्र है तो समुद्र के किनारे, तो तट में जो क्या बोलते हैं उसको नौसेना रहती थी, तो वो लोग सुरक्षा देखती थी ना। तो उसके बारे में भी एक स्टेटमेंट उन्होंने मांग रखा था। अगला स्टेटमेंट में लिखो, तटीय नौवाहन को तटीय नौवाहन को भारतीयों के लिए आरक्षित करना, भारतीयों के लिए आरक्षित करना। क्यों इसकी जरूरत पड़ी? उस समय हवाई जहाज तो चल नहीं रहा था ज्यादा, ठीक है ना, बहुत कम। एक क्वेश्चन आया था, वायुयान सबसे पहले भारत में जो आया तो सबसे पहले कब फ्लाइट उड़ा था? शायद जेपीएससी का क्वेश्चन था इस बार का। वायुयान भारत में सबसे पहले कब उड़ान भरा? 1911 ईस्वी में। ये बात कब का कर रहे हैं हम लोग? 1930 का। तो कितना 2-4 गो फ्लाइट आता जाता होगा इधर उधर से, ठीक है। लेकिन जो समुद्री यात्रा था उसमें बहुत बहुत होता था, पानी के माध्यम से यात्रा बहुत होता था। तो अब इंडिया के किसी व्यक्ति को इंग्लैंड जाना है तो उस पर बहुत भारी भरकम उससे पैसा लिया जाता था, या जो भी अति होगा, तो और कम लोगों को लेके जाता था, और बहुत ही कम लोगों को लेके जाता। तो गांधी जी ने एक मांग रखा कि जो नौवाहन है, मतलब जो पानी में चलने वाला वाहन है, उसमें हम भारतीयों के लिए भी आरक्षित सीट रहना चाहिए, कि अगर 100 आदमी जा रहा है एक गाड़ी में, एक जहाज में, तो कम से कम 20 गो 30 गो भारत का आदमी जाए। ये नहीं कि एगो दूगो लेके जाके खाली फॉर्मेलिटी पूरा करे, ठीक है। तो क्या बोला, जो नौवाहन है समुद्री तट में, उसमें भारतीयों के लिए आरक्षित सीट होना चाहिए। एक मांग ये रख दिए। अगला मांग क्या था, नेक्स्ट लिखो, आपराधिक गुप्तचर विभाग में, आपराधिक गुप्तचर विभाग में, आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार। क्या हुआ? हो गया? तो ये सब मांग कौन रखे थे? गांधी जी रखे थे। किसके सामने? भारत के वायसराय के सामने। किस माध्यम से? एक पत्रिका के माध्यम से। उस पत्रिका का क्या नाम था? यंग इंडिया। उस पत्रिका का क्या नाम था? यंग इंडिया। बात मान लेगा सरकार? नहीं। बात नहीं माना तो क्या किया? कई मार्च को निकले साबरमती आश्रम से? 12 मार्च को। कहां के लिए? दांडी के लिए। दांडी पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, एक मुट्ठा ऐसे नमक उठाया और कानून तोड़ दिया। कानून ये था कि जो नमक है, जो नमक है उस पर एकाधिकार सरकार का है, आप उसको स्वयं से नहीं ले सकते, आप उसको स्वयं से नहीं बना सकते, ठीक है। बोले चलो हम ही उठा लेते हैं, और एक एक मुट्ठी नमक उठा करके उस कानून को तोड़ा कि ये अब मेरा है, ये नमक अब मेरा है, हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, तुम्हारा अधिकार इसमें नहीं है। तो एक मुट्ठा नमक उठा करके उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। आप नमक डायरेक्ट नहीं ले सकते थे वहां से, जहां भी नमक बना हुआ है वहां से डायरेक्ट नमक नहीं ले सकते थे। क्यों? क्यों? उसको अधिकार किसका था? सरकार का था। तो उन्होंने बोला लो हम इस कानून को तोड़ रहे हैं। एक मुट्ठी नमक उठा करके उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया था। सजा दोगे दो, कोई दिक्कत नहीं, सजा तो आज तक पा ही रहे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिना मतलब का 6 साल जेल चले गए थे, नहीं। तो इसके साथ ही खत्म हो गया क्या हम लोगों का? 11 10 ही लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या जो 1930 ईस्वी का बात था, कुछ भी तो नहीं चल रहा है। पूर्ण शराबबंदी तो बहुत कम जगह पे है। कानून तो बदलते रहा ना। 1930 ईस्वी का बात है, अब इतना है। कुछ का कोई भी कानून क्या है, थोड़ा बहुत भी सुधार हो गया होगा उस समय तो बहुत बड़ी बात है, नहीं। थोड़ा बहुत भी सुधार हो गया होगा तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सुधार तो हुआ नहीं। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, भेज दिया गया क्या? पूना का जेल यरोदा में, नहीं, यरोदा जेल भेज दिया गया। तो जब वो चले गए यरोदा जेल तो फिर सरोजनी नायडू ने नेतृत्व संभाला था। सरोजनी नायडू और कौन, क्या नाम लिखा है? इमाम साहब। कहाँ आक्रमण किया था? धावा बोला था। नमक फैक्ट्री कहाँ जगह? नाम बताओ।
महाराष्ट्र का कौन सा? अरे लिखा हुआ है अभी इस जगह है, धरसाना। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहां से खत्म हो गया क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया? खत्म हो गया। कहानी पूरा समझ में आ गया सविनय अवज्ञा आंदोलन का? फरवरी 1930 ईस्वी में, सुनो दोबारा से बोल रहे हैं, पूरा रिवाइज करवा रहे हैं। फरवरी 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम में कांग्रेस की एक बैठक आयोजित की गई। कब? फरवरी 1930 में। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, शुरू करेंगे, और इसका नेतृत्व कौन करेंगे? गांधी जी करेंगे। क्लियर बात? उसके बाद क्या हुआ, जब ये डिसीजन हो गया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए 11 सूत्री मांग वायसराय के समक्ष गांधी जी ने रखा। कितना मांग? 11 सूत्री। किसके समक्ष? वायसराय के समक्ष। उन 11 सूत्री जो मांग था उसको किस माध्यम से रखा था? यंग इंडिया एक पत्रिका चलता था जिसके संपादक स्वयं गांधी जी ही थे। उस माध्यम से उन्होंने 11 सूत्री मांग को भारत के जो वायसराय थे उस समय के, उनके समक्ष रख दिया। अब जब वायसराय के समक्ष रखा तो कौन कौन सा 11 सूत्री मांग था अभी लास्ट में लिखवा दिए। वो जरूरत नहीं है, वो कहीं नहीं पूछेगा कि क्या मांग था नहीं था, हम तो लिखवा दिए एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो वो 11 सूत्री मांग को जब रखा गांधी जी ने तो उस मांग पर थोड़ा बहुत चर्चा उर्चा हुआ होगा, कोई विशेष फल उसका नहीं मिला। तो इन लोगों ने शुरू किया दांडी मार्च। क्या शुरू किया? दांडी मार्च। दांडी मार्च करने का मतलब था, दांडी एक जगह है गुजरात में ही, कौन सा जिला? नवसारी। नवसारी एरिया में दांडी एक जगह है जहां पे नमक बनता था, या नमक का वहां पे था उत्पादन। ठीक है, तो गांधी जी बोले जो नमक का जो आप लोग कानून बना के रखे हैं उस कानून को हम आज तोड़ने जा रहे हैं। और 12 मार्च को 78 अनुयायियों को लेकर के साबरमती आश्रम से गांधी जी कहाँ के लिए निकले? दांडी के लिए निकले। दांडी वो पहुंचते हैं कई तारीख को? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। कितना दिन का यात्रा किए? कितना किलोमीटर का यात्रा किए? 200। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई तारीख को निकले, कब पहुंचे, कितना किलोमीटर चले और कितना दिन चले। क्लियर हो गया? 6 अप्रैल 1930 को कहां पहुंच गए? दांडी। और एक मुट्ठा नमक उठा करके, नमक आंदोलन का जो मैंने शुभारंभ उसको मानो कि नमक कानून अब हम तोड़ने जा रहे हैं, तो एक मुट्ठा नमक उठा करके उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया, टूट गया। अब क्या हुआ, ये जो नेतृत्व गांधी जी के नेतृत्व में ये जो चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तमिलनाडु में कौन कर रहे थे उसका नेतृत्व? उसका नाम अलग था लेकिन आंदोलन का नाम अलग था। ये दांडी मार्च के नाम से जाना गया, उनका नाम दूसरा था। क्या? तमिलनाडु वाला सी राजगोपालाचारी कौन सा आंदोलन चला रहे थे? सी राजगोपालाचारी कौन सा आंदोलन चला रहे थे? जो चले तिरुचेनगोंड आश्रम से तिरुचिरापल्ली। ठीक है, कहां से चले थे वो? तिरुचेनगोंड आश्रम से तिरुचिरापल्ली, या उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वेदारण्यम। वेदारण्यम पहुंच तमिलनाडु में नेतृत्व कर रहे थे सी राजगोपालाचारी। उसी तरह से जो उत्तर पश्चिमी सीमा था, सीमा प्रांत था, यहां पर कौन नेतृत्व प्रदान कर रहे थे इस आंदोलन का? खान अब्दुल। अब देखो क्यों इसको सीमांत गांधी कहा जाता है, जहां सीमा का अंत हो रहा है वहां का गांधी वो थे। सीमांत गांधी क्यों बोले? क्योंकि सीमा का जहां अंत हो रहा है उसका गांधी वही थे। गांधी जी वहां तक नहीं पहुंचे, तो वहां कौन नेतृत्व कर रहे थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। इसलिए लोग उनको बोलते रहते थे सीमांत गांधी। यहाँ का गांधी हम लोगों का यही है, सीमांत गांधी। किसको बोला जाता है सीमांत गांधी? खान अब्दुल गफ्फार खान को। फिर क्या हुआ, ये तो इधर हुआ ही है। जो मणिपुर और नागालैंड वाला एरिया है, मणिपुर और नागालैंड वाला एरिया है, वहां कौन सा चल रहा था? यदुनांग नागा नाम के एक व्यक्ति थे जो जियाल रंग आंदोलन के नाम से उस आंदोलन को चला रहे थे। कौन सा नाम था? जियाल रंग आंदोलन। कहा? मणिपुर और नागालैंड में। अच्छा, जो खुदाई खिदमतगार वाला आंदोलन था, लाल कुर्ती आंदोलन, ये कहां चल रहा था? खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, लाल कुर्ती आंदोलन कौन चला रहे थे? देखो लिखवाए हैं, खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार। याद हो जाएगा, जब तक बोलोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा।
ये भी कौन कर रहे थे, ये वाला आंदोलन सीमांत गांधी ही कर रहे थे। सीमांत गांधी मतलब कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। यानी यहाँ तो उत्तर पश्चिमी सीमा में जो नमक आंदोलन चल रहा था उसका तो कर ही रहे थे। इसके अलावा इन्होंने क्या नाम दिया इसको, खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन। और ये लाल कुर्ती आंदोलन चल रहा था सीमांत गांधी के नेतृत्व में। ये अपनी बातों को किस पत्रिका के माध्यम से रखते थे? पख्तून, पख्तून, पख्तून। तो जो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार आंदोलन चला रहे थे, जिसको हम लोग लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं, वो अपनी बातों को किस माध्यम से रखते थे? पख्तून नामक पत्रिका के माध्यम से। क्लियर हो गया? यदुनांग नागा का बात बता दिया कि मणिपुर और नागालैंड में वो चला रहे थे। अब जब यदुनांग नागा हट गए किसी वजह से, जो आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर पाए, तब उसका नेतृत्व फिर कौन करने लगी? रानी गेडनेल्यू, रानी गेडनेल्यू। मणिपुर और नागालैंड में जो नमक आंदोलन चल रहा था, ठीक है, जिसका नाम क्या ये लोग दिया था? जियालरंग आंदोलन। उस आंदोलन का पहले नेतृत्व कर रहे थे यदुनांग नागा। कौन नेतृत्व कर रहे थे? यदुनांग नागा। ये जब नेतृत्व छोड़ दिए या किसी वजह कोई भी कारण से छूट गया, तब उसका नेतृत्व कौन करने लगी? रानी गेडनेल्यू, रानी गेडनेल्यू। ठीक है। फिर 4 मई 1930 को क्या होता है? गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। 4 मई 1930 को क्या किया जाता है? गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और कहां भेज दिया जाता है? पूना का यरोदा जेल, पूना का यरोदा जेल भेज दिया उसको। अब क्या हुआ? जब वो वहां गए तो सरोजनी नायडू ज्यादा एक्टिव हो गई। सरोजनी नायडू क्या हो गई? ज्यादा एक्टिव हो गई। सरोजनी नायडू और इमाम साहब, इन लोगों ने कहां धावा बोल दिया? महाराष्ट्र के धरसाना में एक नमक फैक्ट्री था। महाराष्ट्र के धरसाना में एक नमक फैक्ट्री था, उस फैक्ट्री में धावा बोल दिया। जब धावा बोल दिया तो पुलिस क्या बैठा रहेगी? पूरा चला लाठीचार्ज। ठीक है। और इतनी बर्बरतापूर्ण कार्यवाही हुई वहां पे, तो एक अमेरिकी पत्रकार थे जो उसमें भारत में थे, उन्होंने इस बर्बरतापूर्ण कार्यवाही को देखकर क्या कहा कि मैंने ऐसा बर्बरतापूर्ण कार्यवाही कहीं नहीं देखा है, मैंने ऐसा कष्टदायक अत्याचार कहीं नहीं देखा है, मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार कहीं नहीं देखा, कभी नहीं देखा। अब जब सारा आंदोलन चल रहा था, गांधी जी अरेस्ट हो चुके थे, ठीक है, देश में आंदोलन चल रहा है, तो बच्चे क्यों पीछे रहे इसमें? बच्चे क्यों पीछे? तो बच्चों ने अपने लिए एक नया सेना बना लिया, जिसका नाम दिया उन्होंने वानरी सेना। बच्चों ने अपनी सेना का क्या नाम दिया? वानरी सेना, जो इस नमक आंदोलन को तोड़ने के लिए आगे थे। और लड़कियों ने अपनी एक सेना का गठन किया जिसका नाम था मंजरी सेना। लड़कियों ने एक सेना का गठन किया जिसका क्या नाम था? मंजरी सेना। यही है हम लोगों का सविनय अवज्ञा आंदोलन का कहानी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का कहानी। क्या क्या क्वेश्चन इसमें से आ सकता है? पहला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ? तो 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा के साथ। दांडी के लिए निकले तो दांडी यात्रा के साथ कितने लोग थे साथ में गांधी जी के? 78 लोग। 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा जो शुरू किए गांधी जी, कहां से? साबरमती आश्रम से। उसमें कितने लोग उनके साथ से? 78 लोग। कई तारीख को निकले ये लोग? 12 मार्च 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को कहां पहुंच गए? दांडी। कहां पहुंच गए? दांडी। और पहुंच करके गांधी जी ने क्या किया? एक मुट्ठा नमक उठाया और नमक जो कानून था उसको तोड़ा। कितना दिन का यात्रा हुआ? 26 दिन का। कितना किलोमीटर का यात्रा हुआ? 200 दिनों का। वहां खत्म। तमिलनाडु में इस तरह का जो आंदोलन चल रहा था, नमक आंदोलन, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सी राजगोपालाचारी। तमिलनाडु में इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सी राजगोपालाचारी। अब जो सी राजगोपालाचारी वहां कर रहे थे, फिर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में नेतृत्व कौन कर रहे थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को दूसरा किस नाम से जानते हैं? सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। जहां गांधी जी नहीं पहुंचे वहां कौन पहुंचे? सीमांत गांधी पहुंचे। खान अब्दुल गफ्फार खान। यही खान अब्दुल गफ्फार खान एक जो आंदोलन चला रहे थे, खुदाई खिदमतगार। कौन सा आंदोलन? खुदाई खिदमतगार, जिसको हम लोग बोलते हैं लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन। इस लाल कुर्ती आंदोलन का जो बात रखना था वो किस पत्रिका के माध्यम से रखते थे सीमांत गांधी? पख्तून नामक पत्रिका के माध्यम से रखते थे। फिर यही नमक आंदोलन जो चला था
वो जो मणिपुर और नागालैंड वाला एरिया है, वहां कौन कर रहे थे उसका नेतृत्व? यदुनांग नागा। मणिपुर और नागालैंड में इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? यदुनांग नागा। यदुनांग नागा जब नेतृत्व कर रहे थे और किसी वजह से जब वो उनका नेतृत्व छूट गया, तब फिर आकर के वो कमान किसने संभाला? रानी गेडनेल्यू। रानी गेडनेल्यू। क्लियर कट। 4 मई 1930 ईस्वी को क्या हुआ? गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। 4 मई 1930 को क्या हुआ? गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और कहां भेज दिया गया? पूना का यरवदा जेल। पूना का यरवदा जेल। अब वहां चले गए गांधी जी, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ। अब तो बच्चे लोग भी शामिल हो गए। बच्चे लोग जब शामिल हुए तो उन्होंने क्या सेना बनाया? वानर सेना बनाया। और लड़कियों ने कौन सी सेना बनाई? मंजरी सेना बनाई। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का कहानी खत्म। अब आगे चलेंगे। कितना टाइम हुआ? 45 हो गया। 10 मिनट का ब्रेक। ब्रेक मतलब तुम लोगों का क्लास खत्म। प्रीति 8 बजे ज्वाइन करना, सेट वाला। अभी क्लास इन कर रहे हैं।